बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त होममेड केक रस की रेसिपी लेकर आई हूँ। किसने बोला केक रस घर पर अच्छे नहीं बनते? घर पर तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा और मज़े के बनते हैं और साफ़ सुथरे बनते हैं। तो आप लोग भी इन्हें घर पर ट्राई करिएगा। अब बात आ जाए कि हमारे पास तो अवन है ही नहीं, हम कैसे ट्राई करें? तो बिना अवन के भी केक रस बहुत ही अच्छे बनते हैं। चलिए करते हैं जी शुरू। सबसे पहले हम लोग रेडी करेंगे केक। यहाँ पर आप लोगों ने एक बोल लेना है, उसमें 3 अदद अंडे ऐड करने हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। मतलब कि रूम टेम्परेचर का, अगर फ्रिज में है तो फ्रिज से बाहर रख दीजिए, 10 मिनट के बाद ही रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। बेकिंग में ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप लोगों ने 3 अदद अंडे इस तरीके से बीटर से अच्छे से बीट करने हैं। अब बात आ जाए जी, हमारे पास तो बीटर भी रही है, तो हम लोग केक रस नहीं बनाएंगे, हम वीडियो स्किप करके चले जाएंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो आपने स्किप नहीं करना है, बात सुनिए। आप लोगों ने बीटर अगर आप नहीं है तो आप लोग ब्लेंडर में भी अंडों को अच्छे से बीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब अंडे अच्छे तरीके से वॉल्यूम में डबल हो जाए, 10 मिनट बीट करना है आपने। उसके बाद 1 कप शुगर पाउडर भर के ऐड कर देना है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा लेवल का मीठा इसमें रहेगा, जितना कि केक रस में होना बनता है। बीटर से अच्छे से शुगर को भी इसमें मिक्स करेंगे, बीट करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट। अंडों को 10 मिनट, शुगर को 5 मिनट बीट करना है। आप लोग ब्लेंडर में भी स्टेप कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ब्लेंडर में भी हो जाता है। 1/4 कप इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जो कि किसी भी हांडी वगैरह में यूज़ ना किया हो वो ऑयल यूज़ करना है विदाउट एनी यूज़। यहाँ पर 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा इसमें ऑयल ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसमें बीट करना है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करिएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसमें क्या करना है, ताकि आपके केक रस में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए, जो कि मार्केट के केक रस में से आती ही नहीं है। चंद कतरे वनीला एसेंस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे। येलो फूड कलर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा बीट वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिक्सर को करते हैं साइड पर, बल्कि साइड पर नहीं, इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। 1 कप भर के इसमें आप लोगों ने मैदा ऐड करना है, पूरा 1 कप इतने ही मेजरमेंट से। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 चुटकी साल्ट यानी कि नमक, ताकि आप लोग जितने मर्जी केक रस खाएं, आप लोगों का दिल ख़राब नहीं हो और आपको मज़ा भी बहुत आए। चम्मच या विस्क की मदद से इसमें अच्छे से आपको मैदे को मिक्स कर देना है। अगर आपका बेटर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो आप लोग 2 या 3 चम्मच दूध मिक्स करके इसे इक्वल कर सकते हैं, लेकिन इसका बैटर बिल्कुल रिबन टाइप होना चाहिए। रिबन टाइप क्या होता है टेक्सचर, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बल्कि आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप लोग अगर पतीला में बेक करना चाहते हैं तो आप लोगों ने पतीला को 10 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम करके गर्म करना है, फिर फ्लेम बिल्कुल लो करके पतीला में इसे 40 मिनट के लिए आप लोगों ने अच्छे से बेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए, बेकिंग ट्रे भी हमारी रेडी है। अच्छे से आप लोग ऑयल ग्रीस करिए, मैदा डस्ट आउट करिए, विदाउट बटर पेपर के बेकिंग ट्रे भी रेडी हो जाती है। ये होता है रिबन टाइप इसका टेक्सचर, जो कि केक का बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर होता है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सारे बैटर को ऐड कर देंगे और अवन की टाइमिंग है जी 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए पहले अपने अवन को गर्म करना है, फिर इसे अवन में अपने 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देना है। इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे नीचे से जल जाएगा। अगर जल भी जाए तो कोई बात नहीं, नाइफ से आप लोग बिल्कुल इक्वली से कर सकते हैं। चलिए, इसे अवन में मैंने रख दिया बेक होने के लिए। मिलते हैं बेकिंग करने के बाद। लीजिए, हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। मोल्ड को अच्छे से ठंडा होने देना है। साइडों पर हल्की हल्की से नाइफ मार के केक को आपने डी मोल्ड कर लेना है। यहाँ पर देखिए, डी मोल्ड कर लिया मैंने। एक्स्ट्रा मैदा भी नाइफ से मैंने अलग कर दिया था। और यहाँ पर केक एकदम जब ठंडा हो जाए फिर आप लोग इसके पीसेस करिएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग केक रस मोटे वाले बनाना चाहते हैं या फिर बारीक वाले। आज मैं बेकरी स्टाइल बारीक वाले बनाने वाली हूँ और आप लोग सिर्फ एक बार इसे ट्राई करना, आप लोग इसके दीवाने हो जाओगे। इसी मेजरमेंट को फॉलो करके बनाइएगा और दिल से बनाइएगा तो बेहद ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। चलिए, इसे देखिए, इस तरीके से कट करना है। दरमियान से दोबारा इसी तरीके से आपने निशान लगा के बारीक बारीक सा कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आप लोग इस तरीके के मोटे भी केक रस बना सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे नहीं अच्छे लगते हैं, मैंने बारीक बारीक सा बनाती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट में अपनी मनपसंद रेसिपी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। यहाँ पर कट करने के बाद आपने ट्रे लेनी है। ट्रे को कोई भी ऑयल ग्रीस नहीं करना है। अवन को 10 मिनट के लिए गर्म करना है, पतीले को भी इस तरीके से इनके निशान लगा के इस तरीके से आपने कट करके इस तरीके से आपने दोनों साइडों को बेक करना है। अवन में आपने 5 मिनट बेक करना है और पतीला में आपने 10 मिनट इसकी साइडों को चेंज करते हुए बेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारे मज़ेदार होममेड केक रस। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर भी। न्यू आईक्यू कुकिंग के नेम से मेरा फेसबुक पेज है। और आप लोगों को कोई भी इशू हो, कुछ भी रेसिपी का पूछना हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है न्यू आईक्यू कुकिंग 881 से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब मी। सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। दुआ में रखिएगा मुझे ज़रूर से शामिल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।